आंदोलन करने का, वो इलाका आंदोलन करने का नहीं है, गर्दनीबाग स्थल है। भटकाया गया लोगों को ताकि एफआईआर हो उन छात्रों पे। नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा को लेकर बिहार की राजधानी पटना में बवाल है और पिछले 12 दिनों से पटना में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों पर लाठीचार्ज भी किए गए और फिर पानी की बौछार भी की गई ताकि छात्र विरोध प्रदर्शन से पीछे हट जाए। बीपीएससी के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन ये कुछ ज्यादा उग्र हो गया जब 29 दिसंबर के शाम को जब वो सीएम आवास की तरफ जा रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक रंग भी ले लिया। जन सुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर से लेकर आरजेडी के नेता और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बयानबाजी भी इस मामले में शुरू हो गई और आग में घी डालने का काम किया। इस हंगामे के बीच आयोग के चेयरमैन ने राज्यपाल से मुलाकात की। उन्होंने इस मुलाकात पर पूरी स्थिति से भी अवगत कराया। बीपीएससी के अभ्यर्थियों के जो पैदल मार्च है उसको रोकने के लिए सीएम आवास के पास लाठीचार्ज किया गया था, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद 29 दिसंबर को प्रशांत किशोर के समर्थन में हजारों अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में जुटे थे और उम्मीदवारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि एक दिन नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। बिहार के छात्रों का जीवन कई सालों से बर्बाद हो रहा है। ये लड़ाई लंबे समय तक चलानी होगी और इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा। प्रशांत किशोर ने तो ये बयान दे दिया। अभ्यर्थी भी अपने जोश में आ गए। वो सीएम हाउस की तरफ बढ़े, लेकिन शाम होते होते ये मामला इतना बिगड़ गया कि सीएम हाउस से पहले ही छात्रों पर लाठीचार्ज कर दी गई, वाटर कैनन से उन पर बौछारें की गई। उसके बाद प्रशांत किशोर उससे पहले ही वहां से निकल गए। अब बिहार लोक सेवा आयोग जो बीपीएससी ने अभ्यर्थियों द्वारा जो जानकारी दी उसमें 17वीं पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर साफ इनकार कर दिया। बीपीएससी का कहना है कि वो इस परीक्षा को रद्द नहीं करेंगे, जिसके बाद प्रदर्शनकारी छात्र अभी भी विरोध प्रदर्शन करने के लिए पटना के सड़कों पर मौजूद हैं, लगातार डटे हुए हैं और सरकार से मुकाबले के लिए तैयार हैं। कई सारी हृदय विदारक तस्वीर भी वहां से आ रही है। जिस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित होंगे कि आखिर छात्रों की मांग सुनने तक को सरकार तैयार क्यों नहीं। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से एक बयान जारी किया गया और कहा गया कि परीक्षार्थियों के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य सचिव से मिलकर 17वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के संदर्भ में मांग पत्र समर्पित किया। इस परीक्षा को रद्द करने, परीक्षा में अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने, अभ्यर्थियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस लेने, परीक्षार्थियों का अत्यधिक बल प्रयोग करने में सम्मिलित कर्मचारियों पर कार्रवाई और जो दिवंगत सोनू कुमार के परिवार को मुआवजे देने की मांग की गई है। इन सारे मांग है। लेकिन इस बीच में बीपीएससी के 17वीं प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर राज्य के लगभग 7 से 8 जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो है बेतिया, समस्तीपुर, दरभंगा, सिवान, बक्सर, आरा, बेगूसराय और पटना। सबसे ज्यादा हाल पटना में खराब है। बीपीएससी के छात्रों ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद छात्रों ने ऐलान किया है कि हमारा प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। छात्र प्रतिनिधि मंडल के जो प्रमुख हैं उनका कहना है कि हमने अपनी मांग सीएम के सामने रखी है, उन्होंने जो भी उचित कार्रवाई हो वो की जाएगी, उन्होंने कहा है। वहीं आंदोलन को लेकर जो कैंडिडेट्स हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने कहा है कि जब तक री एग्जाम की घोषणा नहीं हो जाती हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों का जो आरोप है वो आरोप भी समझिए। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें गड़बड़ी और पेपर लीक हुआ। अन्य सेंटर पर भी कई अनियमितताएं हुई हैं और कुछ का ये भी कहना है कि किसी सेंटर पर सीसीटीवी कैमरे नहीं चल रहे थे। वहीं कुछ छात्रों का आरोप है कि कुछ कोचिंग संस्थानों के मॉडल पेपर जो प्रश्न पत्र है और बीपीएससी परीक्षा के जो पेपर है वो दोनों काफी मिलते जुलते थे। साथ ही कुछ का ये भी कहना है कि पुलिस भर्ती परीक्षा के स्तर का जो प्रश्न पत्र है बीपीएससी की परीक्षा में दिया गया था। हालांकि बीपीएससी ने इन सभी आरोपों से एक निराधार बताया और खारिज कर दिया और कहा कि अगर परीक्षा आसान थी तो कट ऑफ ज्यादा होगी और इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। हालांकि छात्र मानने को तैयार नहीं है और विरोध प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं।
छात्रों की मांग की अगर बात करें तो जो 70वीं संयुक्त परीक्षा है उसमें छात्रों की कुल 4 मांगे हैं को मुख्य तौर से कि बीपीएससी जो प्रीलिम्स की परीक्षा हुई है उसे दोबारा कराया जाए, जबकि बीपीएससी कह रही है कि एक सेंटर का परीक्षा हम दोबारा करवाएंगे, बापू सभागार। दूसरी मांग है कि परीक्षा प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाया जाए, पारदर्शिता हो, निष्पक्षता सुनिश्चित करे सरकार। तीसरी मांग है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जिन 600 से ज्यादा छात्रों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है उन पर अनजान बनाकर उन्हें आरोपी बनाया गया, उन सारे केस को खत्म करे। और चौथी मांग कि बीपीएससी सचिव और सरकार लिखित में जवाब दे और लिखित में बताए कि वो परीक्षा रद्द करेगी और फिर छात्रों पर जो केस दर्ज हुआ है वो वापस लेगी। अब इन्हीं 4 मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। न छात्र अपने जिद से हटने को तैयार हैं और न सरकार पीछे कुछ हटने को तैयार है। मतलब बीपीएससी भी अपनी जिद पर है और इधर छात्र भी जिद पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि इसमें आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट